नमस्ते, मैं हूं बॉब द कोच, आपका मार्गदर्शक एक मजबूत शरीर और मजबूत बैंक बैलेंस की ओर। अगर आप एक नई माँ हैं और सोच रही है कि इतना वजन क्यों बढ़ गया या डिलीवरी के बाद आपका शरीर इतना अलग क्यों लग रहा है, तो ये एपिसोड खास आपके लिए है। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो बातें आप अभी सुनने वाली हैं वो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देंगी। चलो सच्चाई से बात करते हैं। जब आप डिलीवरी के बाद शीशे में खुद को देखती हैं तो कभी कभी रोने का मन करता है ना? आप फूली फूली सी महसूस करती हैं, पेट ऐसा लगता है जैसे अभी भी 6 महीने का प्रेगनेंसी हो, और आप सोचती हैं ये शरीर आया कहां से? आसपास के लोग कहते हैं ये तो नॉर्मल है, लेकिन आपके लिए ये नॉर्मल नहीं है। आप अपना पुराना शरीर वापस चाहती है, लेकिन सच्चाई क्या है? आपने सिर्फ फैट नहीं बढ़ाया है, शरीर के अंदर और भी बहुत कुछ चल रहा है। ज्यादातर महिलाओं को लगता है कि जो वजन बढ़ा है वो सिर्फ चर्बी है, लेकिन अगर मैं कहूं ये बात सच नहीं है। जो आप देख रही है उसमें हार्मोनल पानी की सूजन है, खून की मात्रा का बढ़ना है, स्तन टिश्यू में बदलाव है, पाचन की सुस्ती है, और हाँ, भावनात्मक बोझ भी। प्रेगनेंसी के दौरान आपका शरीर धरती पर होने वाला सबसे बड़ा चमत्कार करता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ये सारे हार्मोन आसमान छूने लगते हैं ताकि बच्चा सुरक्षित रहे और शरीर डिलीवरी के लिए तैयार हो सके। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है ये हार्मोन अचानक गिर जाते हैं, और सोचिए क्या, आपके मेटाबॉलिज्म को तुरंत पता ही नहीं चलता कि सब खत्म हो गया है। आपका शरीर हर एक पानी की बूंद, नमक और ग्लूकोज को पकड़ कर रखता है जैसे फिर कोई इमरजेंसी आने वाली हो। इसलिए आप भारी, सूजी हुई, थकी हुई और फूली हुई महसूस करती है। और अब बात करें भावनात्मक दबाव की। समाज उम्मीद करता है कि आप कुछ हफ्तों में ही बाउंस बैक कर लें। सीरियसली, आप अभी अंदरूनी जख्मों से उबर रही हैं, रातों को नींद नहीं हो रही, बच्चे की देखभाल कर रही हैं, और इन सब के बीच आपको जज किया जाता है कि आप किसी हीरोइन जैसी क्यों नहीं दिख रही है। ये गलत है, ये नाइंसाफी है। और अब मैं चाहूंगा कि आप गहरी सांस लें और ये बात अपने दिल में उतार लें। ये आपकी गलती नहीं है। एक बार और सोचिए, ये आपकी गलती नहीं है। आपने कंट्रोल खो दिया, ये झूठ है। आपका शरीर खराब नहीं हुआ है, आप आलसी नहीं हैं, आप एक योद्धा है। आपने अपने शरीर के अंदर एक जिंदगी को जन्म दिया है, और अब आपके शरीर को जरूरत है प्यार भरे, समझदार सपोर्ट की, ना कि सजा की, ना कि क्रैश डाइट्स की, ना ही डिलीवरी के 2 हफ्ते बाद कोई जबरदस्ती की वर्कआउट्स की। थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सिर्फ प्लेसेंटा का वजन ही 1 से 1.5 किलो होता है। एमनियोटिक फ्लूइड वो भी 1 से 1.5 किलो। प्रेगनेंसी के दौरान खून की मात्रा लगभग 50% बढ़ जाती है। आपके स्तन दूध के लिए तैयार हो जाते हैं। ये चर्बी नहीं है, ये फंक्शन है। और जब आप बच्चे को जन्म देती हैं तो शरीर रबर की तरह वापस नहीं आता। उसे हफ्तों या कभी कभी महीनों लग जाते हैं हार्मोन बैलेंस करने में, यूटेरस सिकुड़ने में, इंसुलिन नॉर्मल करने में और कोर्टिसोल कम करने में। और अब सबसे बड़ा सच, जो वजन आपने प्रेगनेंसी में बढ़ाया है वो पूरा फैट नहीं है। फिर से सुनिए, ये सब फैट नहीं है। ये सूजन है, ये पानी की रुकावट है, ये हार्मोनल असंतुलन है, ये पाचन की धीमी गति है। और अगर आप उन माओं में से हैं जो डिलीवरी के 6-12 महीने बाद भी पेट की चर्बी नहीं घटा पा रही है, तो इसका कारण शायद अभी भी हाई कोर्टिसोल और स्लो थायराइड है। इसका मतलब है कि आपका शरीर अभी भी सर्वाइवल मोड में है, वसा को स्टोर कर रहा है ताकि आपको सुरक्षित रख सके, आपकी सजा देने के लिए नहीं। इसलिए खुद से प्यार करें। अब आप सोच रही होंगी, ठीक है बॉब, समझ आ गया, पर अब करूं क्या? बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि यहीं पर आता है मेरा रोल। सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक असली प्लान, एक रास्ता जो प्राचीन भारतीय खानपान को मॉडर्न फैट लॉस साइंस के साथ जोड़ता है। सॉफ्ट वर्कआउट्स, हार्मोन बैलेंस करने वाले खाने, माइंडसेट ट्रिक्स, और एक ऐसा रूटीन जो आपके नए माँ वाले जीवन में फिट हो सके। ना कोई ग्लानि, ना कोई भूखा रहना, ना कोई बकवास। और अगर कोई कहे ये तो बस बेबी फैट है, चला जाएगा, तो कृपया मुस्कुराइए और वहां से चल दीजिए, क्योंकि अब आपको असली साइंस पता है। आपको पता है कि ये हार्मोन्स, पानी, खून, कोर्टिसोल और हीलिंग की बात है। और सबसे बड़ी खुशखबरी, आप इसे सब रिवर्स कर सकती हैं, वो भी नेचुरली। आपको सिर्फ सही गाइड की जरूरत है। और सोचिए क्या, मैं हूं यहाँ हर कदम पर आपके साथ। ये चैनल सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं है, ये है फिर से खुद को पावरफुल महसूस करने के लिए, अपनी ऊर्जा वापस पाने के लिए, अपना मूड सुधारने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, और हाँ, फ्लैट टमी के लिए भी। और जब आप मेरा प्लान फॉलो करती हैं तो बदलाव सिर्फ आपके अंदर नहीं होगा, आपका बच्चा देखेगा एक मजबूत माँ को, एक माँ को जिसने हार नहीं मानी, एक माँ को जिसने हेल्थ को प्राथमिकता दी, भीड़ को नहीं, शांति को चुना, दबाव को नहीं, आत्मविश्वास को अपनाया, तुलना को नहीं। तो अगर इस एपिसोड ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें आई एम रेडी टू रिक्लेम मी, और सब्सक्राइब का बटन दबा दे अभी के अभी, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको दूंगा प्रैक्टिकल डाइट टिप्स, घर पर करने वाले वर्कआउट्स, मिथ बस्टिंग सच और माइंडसेट ट्रिक्स, वो भी खास भारतीय माओं के लिए। और हाँ, इसे उस माँ के साथ जरूर शेयर करें जिसे आज ये बात सुनने की जरूरत है। शायद वो बाथरूम में अकेले रो रही हो,
खुद को फेलियर समझ रही हो और यही वीडियो उसे वो चिंगारी दे दे जो उसे याद दिलाए वो अब भी जादुई है, अब भी काबिल है, अब भी पावरफुल है। यह है बॉब द कोच। अब विदा लेता हूं इस एक वादे के साथ, मैं सिर्फ शरीर को कोच नहीं करता, मैं भरोसे को कोच करता हूं। आप ये कर सकती हैं माँ, और मैं आपके साथ हूं।